तो एपिसोड की स्टार्टिंग में कोनोहामारू इरुका से मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए बोलता है, लेकिन इरुका कहते हैं तुमने तो मेरा मैसेज पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था ना, क्या तुम उसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फिर कोनोहामारू कहता है वो मैसेज तो बहुत ही बोरिंग था और आपने ही मुझसे दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए बोला था। फिर इरुका कहते हैं मैं जितना भी ज्यादा सोचता हूँ उतना ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मुझे नारुतो को क्या मैसेज देना चाहिए। फिर कोनोहामारू कहता है आप इसमें बहुत ही ज्यादा समय लगा रहे हो, मैसेज रिकॉर्ड करने से सिर्फ आप ही बचे हो, आपको ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बस एक मैसेज ही तो रिकॉर्ड करना है। लेकिन इरुका कहते हैं मुझे माफ करना और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इरुका कहीं जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रास्ते में कुछ बच्चे नारुतो के झूले पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। तो उन्हें देखकर इरुका को नारुतो की याद आ जाती है और वो सोचने लगते हैं नारुतो मेरे साथ अपनी फीलिंग्स आसानी से शेयर कर पाता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने घर जाकर खाना बनाने लगते हैं और अपना हाथ भी काट लेते हैं, शायद उन पर खाना बनाना नहीं आता है। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है और वो देखते हैं वहाँ पर नारुतो आया होता है। फिर इरुका कहते हैं क्या कुछ हुआ है, तुम यहाँ पर कैसे। तो नारुतो कहता है मैं बस आपके बारे में ही सोच रहा था और देखने आ गया क्या आप अभी भी जिंदा हो। फिर इरुका कहते हैं आखिर इस बकवास का मतलब क्या है। तो नारुतो कहता है मैं शादी कर रहा हूँ और आप अभी भी सिंगल हो, तो मुझे आपकी फिक्र हो रही थी। फिर वो दोनों बाहर जाते हैं और नारुतो कहता है मुझे आपको कुछ बताना था। तो इरुका पूछते हैं आखिर तुम्हें मुझे क्या बताना है। फिर नारुतो कहता है क्या हम रामेन खाने के लिए चलें, जिसके बाद आप ड्रिंक कर लेना और फिर हम बात करेंगे। ये सुनकर इरुका को लगता है नारुतो उनके साथ मजाक कर रहा है और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी नारुतो कहता है मेरा आपसे एक अनुरोध है, क्या आप मेरी शादी में मेरे फादर की तरह आएंगे। ये सुनकर इरुका रोने लग जाते हैं और वो कहते हैं नारुतो क्या तुम इसी बारे में मुझसे बात करना चाहते थे, अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। फिर अगली सुबह हम देखते हैं हिनाटा नारुतो के झूले के पास खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर इरुका सेंसे आते हैं और वो कहते हैं हिनाटा शादी की सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं। तो हिनाटा कहती है शादी की सभी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब हमें उस दिन का इंतजार है। फिर इरुका कहते हैं मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो हिनाटा कहती है आप यही बताने वाले हो ना कि आपने नारुतो की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर इरुका कहते हैं अच्छा तो तुम्हें ये पहले से ही पता है। जिसके बाद हम सभी के कांग्रेचुलेशन वाले मैसेज देखते हैं और सबसे लास्ट में इरुका का मैसेज होता है जो उन्होंने बाद में रिकॉर्ड किया था और वो कहते हैं नारुतो और हिनाटा तुम दोनों की शादी के लिए बधाई। हिनाटा जैसा कि तुम जानती हो नारुतो थोड़ा सा बेवकूफ और लापरवाह है, तो उसे तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत पड़ने वाली है और मैं चाहता हूँ तुम उसका ख्याल रखो। और नारुतो मैं तुमसे सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम वो सब करना जिससे हिनाटा को खुशी मिले। उधर हम देखते हैं शादी की सभी तैयारियां शुरू हो चुकी थी और मेहमान भी आने लगे थे, लेकिन अपने गाय सेंसे और ली तो अभी भी ट्रेनिंग में ही लगे हुए थे। वहीं सीनो और कीबा कुरेनाई की बेटी के साथ खेल रहे होते हैं, शिकामारू तिमारी के साथ घूम रहा होता है और चोजी तो केक देखकर ही पागल हो जाता है। फिर इनो साय से कहती है आखिर ये दोनों कब से एक साथ घूमने लगे। तो साय कहता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो। फिर इनो कहती है शिकामारू और तिमारी जरा देखो उन दोनों को। तो साय कहता है शायद सब लोग हमारे बारे में भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। वहीं साकुरा अकेली घूम रही होती है, तभी उसे सास्के का एक मैसेज मिलता है। सभी लोग शादी में एंजॉय कर रहे होते हैं। उधर हम नारुतो और हिनाटा को देखते हैं, फिर वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ते हैं और ये एनीमे यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये एनीमे आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और मुझे आगे कौन सा एनीमे एक्सप्लेन करना चाहिए ये भी कमेंट में बता देना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नए और मजेदार एनीमे के साथ।